हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम 1857 की क्रांति का पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, प्रमुख बिंदु के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने कॉजेज देखे थे, कारण देखे थे, क्या कारण थे। तो फैक्ट्स को एक बार दोहरा लीजिए। फैक्ट्स में क्या क्या हमने पढ़ा था कि उस समय मुगल एम्परर कौन थे? तो बहादुर शाह सेकंड थे, इनको जफर भी कहा जाता था, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, जफर उनका पेन नेम था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कनिंग थे। जो आंदोलन की जो सिंबल था वो क्या था? रोटी और कमल था। ठीक है। कॉजेज में हमने देखा था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। ठीक है, इस तरह से हमने कॉजेज देखा था। आज हम लोग प्रारंभ को देखेंगे कि कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ देखेंगे। हमने लास्ट पॉइंट इमीडिएट इफेक्ट में बताया था, जो तत्कालीन कारण था, उसमें यह बताया था कि इनफील्ड राइफल के बारे में, कि इनफील्ड राइफल 1856 में, दिसंबर 1856 में एक राइफल लाई गई थी, जिसे हम लोग क्या कहते थे? कौन सा राइफल था? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल था जिसमें जो गोलियां लगती थी वो किसके चीज मांस का होता? काऊ और पिग के मांस से बना हुआ था, के चर्बी कह सकते हैं, चर्बी से बना हुआ था। फिर हुआ क्या? एक तरह से ये रूमर था जो कि फैलता गया, जो कि बाद में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा कि ये सच्चाई थी, जिसके बाद जो रिवोल्ट पूरा शुरू हुआ। फिर जनवरी 1950, फिर पूरा प्रारंभ हम देखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जनवरी 1857 में दमदम जगह है। कहाँ जगह है ये? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। ठीक है, अभी आज के नाम पे ये दमदम एयरपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, जनवरी 1857 में दमदम में पहली बार ये जो है रूमर फैला। फिर उसके बाद फरवरी 1857 में ये बरहामपुर तक गया, जहाँ पे सारे अंग्रेज़ों की छावनी हुआ करती थी। ये सारे जो है नाम, ये सब छावनी थी अंग्रेज़ों की। बरहामपुर गया। फिर उसके बाद 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री, 34th इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री पैदल सेना, पैदल सेना के एक सिपाही थे, नाम था उनका, हम सब जानते हैं। आमिर खान को मत सोच लीजिएगा, वो केवल कैरेक्टर अपनाए थे। मंगल पांडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखना है, कौन से बटालियन, मतलब कौन से इन्फेंट्री से थे, आते थे? 34th इन्फेंट्री, मतलब 34th पैदल सेना से मंगल पांडे आते थे, जिन्होंने रिबेल करते हुए ब्रिटिशर्स के दो सिपाहियों को मार दिया। सिपाही क्या? एक लेफ्टिनेंट थे, एक सर्जेंट थे। 2 लोगों को मार दिया। 2 लोग को मार दिया। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अभी बीपीएससी के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। यूपीपीसीएस के 2016 एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं, किन 2 लोगों को मारा गया था? मंगल पांडे जी ने मारा था। लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन को इन्होंने मारा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन। अच्छा, इसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रही। मंगल पांडे किस पैदल सेना से आते थे? तो 34th से आते थे। इन्होंने कहाँ पे? इन्होंने 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर, याद रखिएगा, जहाँ पे इन्होंने रिबेल किया था, मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, वो जगह था बैरकपुर। बैरकपुर, ये सारे चीज़ जगह बंगाल में है। बैरकपुर में विद्रोह किया था, जिसमें 2 लोगों को गोली मार दिए थे, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट व्यूरसन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पे उनको 8 अप्रैल को फांसी हो गई थी। 8 अप्रैल को फांसी हो गई थी। 8 अप्रैल को फांसी हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं इसका विस्तार के बारे में। इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई हमारा। लेफ्टिनेंट बाग, सर्जेंट व्यूरसन, मंगल पांडे किस सेना से थे, कौन सी पैदल सेना से थे, 34th से थे। कहाँ पर हुआ था, ये बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 29 मार्च 1857। कभी कभी थोड़ा सा कंपटीशन आगे बढ़ चुका है, इसलिए डेट भी पूछ ली जाती है कि कब हुआ था बैरकपुर में ये विद्रोह। तो 29 मार्च 1857 को। फांसी कब हुई थी, 8 अप्रैल को फांसी हुई थी इनको। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका विस्तार के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये प्रारंभ हो गया, अब इसके विस्तार को हम लोग देखते हैं। विस्तार, जब 8 अप्रैल को मंगल पांडे की फांसी हुई, 10 मई बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहा। 10 मई इंडियन के लिहाज से ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हुआ क्या कि जब बहुत से सिपाही थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं, तो उनको क्या होता है, जेल में डाल दिया जाता है। उससे आहत होकर और जो बचे हुए सिपाही थे वो 10 मई को मेरठ में विद्रोह कर देते हैं। बड़े तौर पे ये विद्रोह कर दिया जाता है मेरठ में, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 10 मई इंपॉर्टेंट है। वो जितना अभी तक मैं पढ़ा, हम लोग पढ़े कि 1857 से जनवरी 1857 से हमने 8 अप्रैल मंगल पांडे की फांसी तक जो हमने पढ़ा है, ये एक प्रारंभ है, ये शुरुआत नहीं था। ये बस जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ था, मतलब जो तत्कालीन कारण रहा था, उसके वजह से ये प्रारंभ हुआ था। कब, जनवरी 1857 से लेके 8 अप्रैल तक जो उनको फांसी हो गई थी मंगल पांडे को। लेकिन जो असली विद्रोह है वो 10 मई को शुरू हुई थी मेरठ से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा कि कहाँ से शुरू हुई थी 1857 का विद्रोह, तो याद रखिएगा मेरठ से शुरू हुआ था। फिर ये क्या होता है कि जितनी भी सेना थी, जितने भी सिपाही थे, वो अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हैं। वहाँ पे जितने भी उनके हथियार वगैरह होते हैं वो लूट लिए जाते हैं। फिर वो दिल्ली के लिए कूच करते हैं। तो 11 मई को ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा कमेंट में, अगर देना होगा तो। दिल्ली इंडिया की राजधानी कब बनी थी? ठीक है, किस समय बनी थी? नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। 11 मई को दिल्ली के लिए कूच करते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार जमा लेते हैं। दिल्ली पर अधिकार जमा लेते हैं। और उस समय के जो सबसे बड़े मुगल एम्परर रहते हैं बहादुर शाह जफर, उनको पूरे इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी दिया जाता है। क्या होता है? बहादुर शाह द्वितीय और जफर हम बार बार बोल रहे हैं, पेन नेम था, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, गलती से भी गलती नहीं करना है, पेन नेम था। अच्छा, तो इनको जो है लास्ट मुगल एम्परर जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, सेकंड थे, उनको इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, फिर होता क्या है, बट जो बहादुर शाह साहब थे वो बहुत बुजुर्ग थे, करीबन 80-82 साल के थे, तो इसलिए अब ये नेतृत्व तो नहीं कर सकते थे। बट इनका जो सेनापति था उनका नाम सेनापति बख्त खां। ये सेना का नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह सेकंड जो हैं
अपने सेनापति बख्त खां को सेना का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं। तो क्वेश्चन याद रखिए कैसे आपको फंसाता है। अभी देखिए मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, पेपर में, जो जिससे क्वेश्चन बनाएगा। जो मैं वर्ड लिखने जा रहा हूं, वास्तविक, रियल। इसका मतलब है कि जो वास्तविक रूप से या रियल रूप से किसने सेना का नेतृत्व किया। क्वेश्चन क्या आता है, वास्तविक या रियल रूप से सेना का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना, अगर वास्तविक और रियल आता है तो आपको आंसर देना है बख्त खां का। बख्त खां को आपको आंसर देना है कि अगर पूछता है कि रियल या वास्तविक रूप से सेना का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखना है जो कि बहादुर शाह जफर के सेनापति थे बख्त खां, उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वास्तविक और रियल को अपने कॉपी में आप जब लिख लीजिएगा तो सर्कल भी लगा लीजिएगा वास्तविक पे, क्योंकि यहाँ पे परेशान करता है। अगर केवल ये पूछे कि कौन उस समय मुगल एम्परर था जिसने नेतृत्व किया, तो आपको देना है जवाब बहादुर शाह जफर या सेकंड। ठीक है, और वास्तविक पूछेगा वास्तविक किसने किया, वास्तविक रूप से सेना का नेतृत्व किसने किया, तो बख्त खां ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके विस्तार में। हाँ, अब हम लोग इंपॉर्टेंट विस्तार में देखते हैं कि किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, शासक कौन था, किसने दमन किया और उसके बाद उनका क्या हुआ। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे हम। इसमें और भी नाम है। ठीक है, पहले हम लोग दिल्ली देखते हैं। दिल्ली से हमको याद रखना है बहादुर शाह सेकंड ने नेतृत्व किया। उनका दमन पहले निकोलसन ने किया, जिसकी उसमें मृत्यु हो जाती है, फिर बाद में हुडसन ने उनका दमन किया। बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है अपनी पत्नी के साथ, जीनत महल के साथ 1862 में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लखनऊ। लखनऊ हमको पता है अवध, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से जो हड़प नीति के तहत में अवध जो है ले लिया जाता है। लास्ट नवाब जो रहते हैं वो रहते हैं वाजिद अली शाह। इनकी वाइफ रहती हैं बेगम हजरत महल, जो कि वहाँ से नेतृत्व करती हैं, जिसका दमन कौन करता है, कैंपबेल करता है। बाद में वो नेपाल की ओर चली जाती हैं। थर्ड देखते हैं कानपुर। कानपुर से जो नेतृत्व करते हैं वो नाना साहब करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाना साहब का रियल नेम क्या है। तो नाना साहब का रियल नेम जो है वो है धोंदू पंत। जो रियल नेम है नाना साहब का वो है धोंदू पंत है। रियल नेम ऑफ नाना साहब क्वेश्चन पूछा जाता है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो धोंदू पंत है। ठीक है, इनका भी दमन जो है वो कैंपबेल करता है। ये कौन होते हैं, धोंदू पंत जो होते हैं, मतलब नाना साहब जो हैं वो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र रहते हैं। और बाजीराव सेकंड कौन है, लास्ट मराठा पेशवा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बाजीराव सेकंड जो है लास्ट मराठा पेशवा रहते हैं। और जो नाना साहब हैं ये उनके दत्तक पुत्र होते हैं, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर से जो है तात्या टोपे जो है विद्रोह करते हैं। उनका रियल नेम पूछा जाता है तात्या टोपे का पांडुरंग। इनका रियल नेम क्या है, पांडुरंग। ठीक है, मान सिंह इनका एक साथी होता है, मान सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मान सिंह की वजह से जो विश्वासघात हुआ था, विश्वासघात की वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। मान सिंह के विश्वासघात की वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है झांसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवी भी बहुत बनी है, सीरियल बने हैं, देखा हुआ होगा आप लोग। झांसी किसने नेतृत्व किया, लक्ष्मीबाई ने। इनका दमन कौन किया, सर ह्यूरोज ने। ठीक है, ये क्या थी, गंगा राव की विधवा थी। गंगा राव इनके हस्बैंड का नाम था, ये उनकी विधवा थी। और इनका जो गोद लिया हुआ पुत्र था, मतलब दत्तक जो पुत्र था, उनका नाम था दामोदर राव। ठीक है, इन्हीं को ये चाहती थी कि राजगद्दी पे इनको हम बैठाए, दामोदर राव को, जो कि उनके दत्तक पुत्र थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के, जिसने हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लॉर्ड डलहौजी के वजह से, लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प नीति थी, उसके वजह से जो है इनका जितना भी क्षेत्र था, इनका जो शासन था वो दिक्कत में आ गया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, आगे हम लोग और देखते हैं कि
कौन कौन कहाँ से था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है कौन कहाँ से नेतृत्व किया, कौन किसने दमन किया और कौन कहाँ चला गया, ठीक है, याद रखना है आपको। और नाना साहेब और तात्या टोपे का रियल नेम याद रखना। नाना साहेब का जो है धोंदू पंत और तात्या टोपे जी का पांडुरंग नाम रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहा। एक 80 साल के थे बाबू, यहाँ लिख देते हैं, ये जगदीशपुर, बिहार में एक जगह था जगदीशपुर, और एक पटना में किया गया था, नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, या तो केवल नाम लिख देगा बिहार का किसने नेतृत्व किया, या पूछ लेगा जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया। तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जी ने वहाँ से नेतृत्व किया, ठीक है। इनका जो दमन था वो विलियम टेलर ने किया। ये जो है आजमगढ़ तक पहुंच गए थे, अपना ये विद्रोह में अपने राजपाट को बचाते हुए ये आजमगढ़ तक ये पहुंच गए थे, ठीक है। सर्वाधिक विजय दर्ज याद रखना है, सर्वाधिक किसने विजय दर्ज कराया था, तो याद रखना है बाबू कुंवर सिंह जी। सर्वाधिक विजय दर्ज किसने सर्वाधिक विजय दर्ज कराया था, बाबू कुंवर सिंह जी ने। पटना से भी एक आते हैं, एक पुस्तक विक्रेता, ठीक है। उस समय का ऐसा माहौल था, देशभक्ति का ऐसा माहौल सब में आ गया था कि अंग्रेजों को तो अब बाहर फेंकना है, तो एक पुस्तक विक्रेता थे, पटना से आते थे, उनका नाम था पीर अली। ये पुस्तक विक्रेता थे, नॉर्मल पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। ये पटना से नेतृत्व करते थे। इनको बहुत जल्दी ही दबा दिया गया था, इनका दमन कर दिया गया था, ठीक है। इस वजह से इनका नाम कम सुनने को मिलता है। फिर उसके बाद इलाहाबाद देखेंगे, इलाहाबाद अच्छा, इलाहाबाद का आज नाम प्रयागराज हुआ है। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद नाम से ही ये बहुत फेमस है। तो इलाहाबाद से जिसने किया था नेतृत्व वो थे लियाकत अली थे। इनको जिसने दमन किया वो नील ने किया, जनरल नील ने इनका दमन किया। नेक्स्ट है बरेली से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान थे, जिनका दमन जो है वो किसने किया था? कैंपबेल ने दमन किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और देख लेते हैं छोटे छोटे जगह, जैसे गोरखपुर हुआ, ठीक है, मथुरा हुआ, राजस्थान हुआ। गोरखपुर से किसने किया? ये छोटे छोटे जो विद्रोह हुए थे जहाँ से, उनके नाम हैं। गोरखपुर से किसने किया? गजाधर सिंह जी ने, गजाधर सिंह, ठीक है। इसके बाद मथुरा से किसने किया? मथुरा और राजस्थान। मथुरा से देवी सिंह जी ने किया। उसके बाद जयदयाल और हरदयाल, राजस्थान से दो भाई थे, जयदयाल और हरदयाल, इन्होंने किया। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन या तो कहीं आ चुके हैं, या तो इतने में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया।
तो हम लोग को याद रखना है जितना भी पढ़ा, दिल्ली से किसने किया, कानपुर से किसने किया, ग्वालियर से किसने किया, ठीक है, झांसी से किसने किया, और जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास में, नेक्स्ट क्लास अभी इसका बचा हुआ है, पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ तक विस्तार हुआ, क्यों फेल हुआ, उसके बाद उसके क्या परिणाम निकला, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।